थोड़ी देर पहले जिस तरह ज़ीनत साहिबा बता रही थी कि ये चीज़ें इसमें कैसे हैं, इसमें कैसे हैं, टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ऐसा एक एस्पेक्ट है हमारी ज़िंदगी का जो हमारे साथ शामिल हो गया है। म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी इसी तरह है कि टेक्नोलॉजी हर रोज़ एक नई चीज़ होती है जो आती है। इस टेक्नोलॉजी का आगे से आगे बढ़ना, आपको क्या लगता है कि हमारी जो बेसिक रूट्स हैं मौसीकी की, क्या उसको कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया। देखें, टेक्नोलॉजी हर दौर में रही है। अगर हम वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ते ना, तो फिर हम पीछे रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी का हाथ पकड़ें और वो अगर आगे बढ़ना शुरू करे तो हमारा हाथ यहाँ तक जाएगा। इसके बाद दो ऑप्शन होंगे, या तो हम भी आगे बढ़ें या फिर हाथ छोड़ के हम पीछे रह जाएं। अगर हम अभी मॉर्निंग शोज़ की बात करते हैं, तो जब शुरू में हम टीवी ट्रांसमिशन शुरू हुई तो लाइव नहीं जा सकते थे, रिकॉर्ड होता था, फिर एडिट होता था, फिर जाता। आज हम लाइव जा रहे हैं। अब लाइव के जहाँ डिसएडवांटेजेस हैं वहाँ एडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कोई अचानक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, कैमरे में कोई मसला आ गया, कुछ और गेस्ट के साथ मसला हो गया, लेकिन वो उसका एक कलर है भाई, लाइव है तो लाइव का ये तो खास है। और जो फ़ायदे ये भी हैं कि जितनी प्रोग्राम 2 घंटे का 2 घंटे में आप फ्री, आपको पता है 11 बजे मुझे निकल ही जाना, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग पर हैं तो फिर आपको 2 के 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी में भी ये है कि अगर उसी टेक्नोलॉजी के लिए जो एडवांटेजेस है उनको आप छोड़ के जो उसके डिसएडवांटेजेस है उनसे सबक हासिल करके अपने अंदर ग्रोथ पैदा करेंगे, फ़ायदा लेंगे उससे, तो वो फ़ायदेमंद है। और जो लोग ये समझते हैं, जैसे म्यूज़िक में भी क्या है कि आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, बने बनाए लूप्स आते हैं, प्लगइन्स ऐसे आते हैं, कॉन्टैक्ट पे आप चले जाएं, एक उंगली रखें, पूरा रिदम विदम सब कुछ बजने लग जाता है। तो वो लोग भी कंपोज कर रहे हैं, फिर वो म्यूजिक डायरेक्टर बन जाते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकते आगे। जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कुछ और नया आएगा, तो वो तो वहीं लगे हुए हैं, वो कहीं जाके परफॉर्म नहीं कर सकते, कहीं प्ले नहीं कर सकते, तो वो फिर एक महदूद हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ना कुएं के मेंढक हो गए, या एक खास सिनेरियो में वो काम कर सकते हैं। तो वो फिर उनका पास अपना एक्सपीरियंस या अपने टैलेंट वो नहीं होता, तो वो एक खास टाइम तक चलते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। अगर हम सिंगर्स में लें, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो आए, बड़े मशहूर हुए, जिनको लोग जानते नहीं थे शुरू में, लेकिन वो आए गए, लेकिन उनके अंदर टैलेंट नहीं था, वो सॉफ्टवेयर के सिंगर थे, वो आज गायब हो गए, किसी को भी नहीं पता कहाँ है। लेकिन जो वाकई सिंगर थे वो आज तक सर्वाइव कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि इमरान साहब हम गाना गाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ सुनाओ। जब वो सुनाते हैं तो वो बहुत बुरा होता है, ना सुर में होता है ना, बल्कि उनकी ज़िद होती है। तो फिर मैं उनको समझाता हूँ कि आप गाना गाएं नहीं, आप गाना बनवाएं। गाना गाने में और बनवाने में फ़र्क होता है। तो फिर हम उनका गाना बनाते हैं, पहले उनको देते हैं कि इसके साथ रिहर्सल करो, खड़े होकर वोकल्स कर दो, फिर वोकल्स हो जाती हैं। तो आज से अगर एआई का जो दौर है, इससे हम पीछे चले जाते हैं। तो फिर हम क्या करते थे, सॉफ्टवेयर में जाके उसको ट्यून करते थे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो आज के दौर में बड़े सिंगर हैं, लेकिन जब वो मेरे पास शुरू में आए थे तो उन्होंने कहा हम म्यूज़िक के साथ नहीं गा सकते, हम चुटकी पे गाएंगे क्योंकि हमारा टेम्पो आउट हो जाता है। तो फिर उनको मैंने कहा ठीक है, आप चुटकी पे, इधर मैंने उनके कपड़े बांध दिए कि आप चुटकी बजाओ ताकि इसका साउंड नहीं आए, वो खड़े होके गा दो। तो उन्होंने गा दिया। फिर पहले उसको टेम्पो में करना, फिर उसको ट्यून करना, एक एक सुर ऊपर नीचे करके, और फिर गाना जब हम बना के देते थे उनको, वो परफॉर्म करते थे, तो पता चला किसी को कोई अवार्ड मिल गया, किसी को कोई अवार्ड मिल गया। तो हम बड़े हैरान होते थे यार कि ये तो अब कुछ असली अवार्ड तो किसी और को मिलना था नहीं। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो कुछ अरसे रहे, कुछ महीने या कुछ साल, उसके बाद वो हार्वेस्टिंग हो गए, गायब हो गए। तो जो प्रॉपर सिंगर थे वो रहे। अब क्या दौर है, अब एआई का ऐसा दौर आ गया है कि आप सोच नहीं सकती कि आप मुझे दुनिया का कोई सा भी गाना दें, हाँ, मैं आपको विदिन 2 मिनट्स उसका ट्रैक बना के दे दूंगा। दुनिया का कोई गाना मैं 2 मिनट में आपको उसका ट्रैक बना दूंगा, सारी चीज़ें अलग कर दूंगा, और आप मुझे एक अपना वोकल्स कर दें। मिसाल के तौर पर आप चाहती हैं फला गाना है, आपके बगैर गाए उस गाने को मैं आपकी आवाज़ में कन्वर्ट कर दूँ। अरे भाई, अब ये खतरनाक दौर है। भी नहीं देनी पड़ेगी यार। नहीं देनी। आपने मुझसे बातें की, मैं आपकी बातें रिकॉर्ड करूंगा, और मैं एक किसी और सिंगर का गाया हुआ गाना एज इट इज़ उन्हीं जगहों के साथ, उसी एक्सप्रेशन के साथ, उसी फील के साथ आपकी आवाज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दौर जो है ख़तरनाक है, लेकिन जहाँ इसके नुकसान हैं वहाँ फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। उसको आप पॉजिटिवली यूज़ करें तो फिर फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपका मैंने गाना तो कर दिया, आपने वो गाना गा दिया, कहीं आप म्यूज़िक नहीं है, कुछ नहीं है, फिर आप क्या गाएंगे? बिल्कुल। तो वहाँ पे पता चल जाएगा। फिर वो जो टाइम होता है ना, वो ऐसा होता है कि वहाँ आप फील करते हैं कि नहीं यार मैंने गलती की थी, अगर मैं कुछ प्रैक्टिस करके गा लेती, हाँ, तो वो हो जाता है। लेकिन जो प्रॉपर सिंगर अगर आप जब गाएंगी तो फिर आपको परवाह नहीं होगी। भाई देखिए, प्रैक्टिस तो ऐसी चीज़ है ना सिर्फ सिंगिंग, आप किसी भी चीज़ पे चले जाएं। हाँ। वो जो अंग्रेज़ों ने एक कोट बोला है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये वो चीज़ है जो आपको
ठीक है परफेक्ट नहीं बनाएगी, लेकिन कम से कम आपको वहाँ ले आएगी जहाँ वो जो उंगलियां जो उठती है ना लोगों की, फिर वो नहीं नहीं उठेगी। आप मतलब आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप कहीं भी गा सकते हैं। अच्छा, शुरू के दौर में क्या होता था कि भाई सिंगर है तो सिर्फ सिंगिंग कर रहा है, प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूस कर रहा है हर, लेकिन आज के इस दौर में आप एक खाली काम करते हैं तो आपको इतने सारे स्किल्स आने चाहिए कि जो आप हर जगह पे फिट हो जाए। अब आप जैसे माशाल्लाह एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, आप होस्टिंग कर रही हैं, आप गाती भी, मैंने सुना है बहुत अच्छा गाती हैं, अभी सुनते हैं आपको। ये आपने गाते हुए सुना है कि ये सुना है कि मैं गाती हूँ? नहीं, सुना है कि ये गाती हैं, तो इसलिए मुझे जरा इश्तियाक हो गया कि मैं आज वोकल सुनता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी कोई, मेरी भी डिमांड है कि आज मैं ये जो डिमांड सी बढ़ती जा रही है, इसके पैसे नहीं दिए मुझे चैनल ने, ये उसके जब पैसे देगा तब हम करेंगे फिर मैं। क्योंकि मैं तो प्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे अच्छी आवाज़ें चाहिए होती हैं। बाज़ ऐसा हुआ है, मुझे बहुत सारी हमारी आज की सिंगर्स हैं, वो पहले सिंगर्स नहीं थी, उन्होंने मुझे अपना वोकल सुनाया, मैंने कहा यार आप तो इतना अच्छा गा रही हो। हमारी एक बहुत अच्छी सिंगर है दीबा सहर, आप जानती हो। तो दीबा उस वक्त नहीं गाती थी ना, तो वो उन्होंने मुझे अपने फादर के साथ आती थी, इनके फादर गाते थे, तो दीबा ने मुझसे कही, मैं आपको तकरीबन बता रहा हूँ 30 साल पुरानी बात, अब इससे आप उम्र नहीं लगाइएगा अंदाज़ा कि उनकी उम्र कितनी है, बच्ची थी वो उससे। तो वो मैं भी छोटा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि भट्टी साहब थे उनके फादर, उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा गाती है दीबा, सुनो। मैंने सुना तो वो इतना अच्छा गा रही, सुर और लय। मैंने कहा यार, अब वो ऑर्गेनाइजर था, वो थोड़ा परेशान था कि यार सिंगर नहीं आया जिससे अपनी ओपनिंग करनी थी। मैंने कहा भाई ये गाती है, उन्होंने कहा नहीं क्या हो गया, तो उनके साथ आती है, भट्टी साहब को नहीं गवाऊंगा पहले। मैंने कहा ये बच्ची गाती है यार, आप गवाओ इसको। उसने उससे गाना गवाया, उसने ज़िंदगी में पहली बार गाया माइक पे, क्या ज़बरदस्त गाया, और आज देखें कि वो बहुत बड़ी जी दीबा सहर तो वो तो बहुत ही मतलब खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज है, मतलब उसको खुद नहीं पता था ना कि वो गा सकती है, वो तो सिर्फ ऐसी आज उसने कहा नहीं इमरान सर मैं नहीं गा सकती, मैं नहीं आता मुझे गाना, मैंने कहा सुनाया, तो फिर उसको खुद नहीं पता था कि उसके अंदर इतने अच्छे सुर हैं, तो आपने उसको डायग्नोज किया, फिर जब उसको परफॉर्म किया तो फिर आज देखें वो कहाँ पहुंची। इस तरह बहुत सारे सिंगर्स हैं कि जिनको नहीं पता होता कि वो अच्छा गा सकते हैं, या उनका टोन अच्छा है, या उनकी गायकी अच्छी है, रिदम अगर अच्छी नहीं भी हो तो सीख सकते हैं आप। बिल्कुल टोन आपको अल्लाह ताला देता है, हाँ, बाकी सारी चीजें आप सीख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लर्निंग तो आप किसी एज में भी कर सकते हैं।